वेलकम बैक नाजरीन आईटी कोर्सेज के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर बात हो रही थी। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए कि वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बात हो सके। हम ये देख रहे थे कि जी नौजवानों में एक क्रेज़ देखा जा रहा है कि जनाब ठीक है, कोई अमेज़ॉन पे काम करता दिखाई दे रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक बहुत बड़ा सिलसिला है। बिलखुसूस इस शहर की बात करें तो मुतादिद सॉफ्टवेयर हाउसेस काम कर रहे हैं। लोग देख रहे थे सियासी जमातों की जानिब से एक सूरत हाल को, वो चाह रहे थे कि इस तरह की कोई एक एक्टिविटीज़ जो है वो सामने आए। कम से कम मुख्तलिफ फोरम्स पे ये बात होना शुरू हुई, उसके नताइज अब निकलना शुरू हो गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो आई टी कोर्सेज़ के लिए मुतारक हो गई है। और ये आई टी कोर्सेज़ किस तरह करवाए जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी। कल एक बड़ा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका भी एहतमाम किया जा रहा है। हमारे साथ रुकन असम्बली हैं क्योंकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है दानियल साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दानियल साहब। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है हमको पाकिस्तान की जानिब से। थोड़ा सा हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि एक खाका क्या बना है, किस तरह इस मामले को जो है वो आगे लेकर जाया जाएगा और नताइज क्या हासिल कर रहे हैं हम पाकिस्तान को इस तमाम प्रोजेक्ट से। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा जी, जैसे कि आपने भी बताया कि यंग जनरेशन के अंदर एक क्रेज है फॉर द आईटी कोर्सेज और ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेसेस के अंदर। ये असल में इसको ना डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जो हमारे पास इस वक्त यूथ बल्ज है, जो अगले 5 साल में तकरीबन 2 करोड़ नए बच्चे, लड़के लड़कियां जो हैं वो आपके पास वर्क फोर्स के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। उसके लिए हमने कल 8 अक्टूबर को पाकिस्तान हाउस में, जो राजी रोड के ऊपर है, विच इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वहां पे हमने लीडिंग बिजनेसमैन और ई कॉमर्स की जो कंपनीज हैं उनके सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बुलाया है। और वहां पे हमने बच्चों को इनवाइट किया है, यंग लड़के लड़कियों को इनवाइट किया है कि वो अपने आइडियाज लेकर आए, उनको पिच करें और फिर हम उनको स्टार्टअप्स के लिए उन सीईओ से और उन कंपनी से कनेक्ट करवाएंगे, ताकि उनको जो स्टार्टअप्स के लिए सीड मनी चाहिए है, जैसे कैलिफोर्निया में होता है या जैसे और दुनिया के ममालिक में होता है, कि जाहिर बात है जब एक नया बिजनेस शुरू हो रहा होता है तो बच्चों के पास पैसे का या कैपिटल की कमी होती है। तो वो कैपिटल इंजेक्शन जो है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेसेस जो हैं वो उनके साथ कोलैबोरेशन में करेंगे। आइडिया और मैनेजमेंट सारी जो है वो जो जिन लोगों का ब्रेन चाइल्ड होगा उनके पास रहेगा, और जो सीड मनी है वो बिजनेसेस देंगे। तो इससे विन विन सिचुएशन होगी और बच्चों को एक दानियल साहब, यकीनी तौर पे डायरेक्शन भी मिलेगी। कतई कलामी के लिए माफ़ी, मगर बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है जिसको करने जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्लान भी होगा यकीनी तौर पे। ये एक तकलीफ दे बात होती है बहरहाल इस शहर के लोगों के लिए। हम ये बात कर रहे होते हैं कि जी नौकरियों के ऊपर एक बात चल रही होती है कि जी हमें नौकरियां नहीं मिल रही। अब दुनिया इस जदीद दौर के अंदर दाखिल हो गई है, लोग रेवेन्यू के लिए मुख्तलिफ ज़राए के ऊपर देखते हैं। हर शख्स अब जिसे कहते हैं कि जी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही तो फलाना नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी की तरफ इस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस अब हम ये कहते हैं जी। तो फिर क्या समझते हैं इस शहर के नौजवान जो हैं, क्योंकि आप हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी शहर से इलेक्शन लड़के जीते हैं, नौजवान भी मिलते होंगे, इस नौकरी की सोच से निकलकर कारोबार की सोच तक लाने में कितना गैप है, क्या कमियां देखते हैं सोसाइटी के अंदर बीइंग पार्लियामेंटेरियन। हम थोड़ा सा इस सवाल से भी जाएंगे, दानियल साहब हमें आगाह करें। जी बिल्कुल, देखें, पहली बात ये कि आपने बड़ी एक अच्छे पर्टिनेंट क्वेश्चन रेस किया है कि जी नौकरी करना चाहिए। नौकरी वाली जो सोच है ना वो देखिए वो हो गई है पुरानी। आज आप देखिए गवर्नर हाउस के अंदर हमने आईटी कोर्सेज का इनेकाद कराया, जिससे हर जो जिन लोगों ने तकरीबन 5,000 बच्चों ने वो कोर्स किया और उससे वो सेल्फ सफिशिएंट हुए, वो अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। वो आज ऑनलाइन कोर्सेज करने के बाद, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो ईबे हो या और डिफरेंट ई कॉमर्स गेटवेज हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं ना। तो इसी तरह कल हम एक और मौका दे रहे हैं कराची के अवाम को। एक हमने यूथ कन्वेंशन कराची में किया था आज से तकरीबन 2 महीना पहले, जिसमें माशाल्लाह कोई 15,000 से ऊपर यूथ आई थी। अब हम एक 11 को हैदराबाद में भी करने जा रहे हैं। तो इसी की एक कड़ी है कि जो आज से हमने 2 महीना पहले काम शुरू किया था कि हम बच्चों को नौकरी के लिए तैयार नहीं करें। और ये आपको पाकिस्तान के यूथ को और खास तौर से कराची की यूथ को पाकिस्तान के लिए नहीं, ग्लोबल विलेज के लिए तैयार करना है। जहां मैं अगर मैं समझ पा रहा हूं, आपने उनको नॉलेज दानियल साहब, मैं अगर समझ पा रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस नौकरी वाली लाइन को अब चेंज करके खुद एतमादी पैदा करके
खुद बिजनेस की तरफ लेकर आने की कोशिश की जा रही है एमक्यूएम की जानब से? कोई ऐसी पॉलिसी जी बन गई है बिल्कुल, मेरे ख्याल से? वाई नॉट देखिए, आपको मुल्क को बहुत बड़ा फायदा है, आपको इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, यू अर्न इन डॉलर्स और यूरोज, ठीक है ना। आपके मुल्क को जब सबसे ज्यादा इस वक्त फॉरेक्स की जरूरत है, तो जो लोग ई कॉमर्स पे काम करते हैं वो बेइंतहा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ठीक है जी। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे आपको डॉलर्स आएंगे, जब डॉलर्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाउस होल्ड जो है वो उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और बात यह है कि जी बिजनेस में तो अल्लाह ने भी बरकत रखी है, नौकरी जो भी इंसान करता है वो सारी जिंदगी नौकर रहता है, चाहे वो 1 रुपए कमाए। आपने अगर 12 घंटे देने, आपको एट द एंड ऑफ द डे सैलरी वही मिलेगी और साल के आखिर में 10% इंक्रीज मिल जाएगा। वैसे ये गैप देखते हैं कराची के नौजवानों की, जो अगर हम मेंटल अप्रोच की बात करें दानियाल साहब, वैसे एक अमूमी तौर पे कारोबार की तरफ वो रुझान वैसे देखा जाता था माजी में, मतलब अब थोड़ा सा देखा तो जा रहा है, मगर आपका क्या ओपिनियन है? मैं चाहूंगा कि आप नाज़रीन को आगाह करें कि मतलब जिस शहर में गोबर भी मैं कहता हूँ बिकता हो, जिस शहर का कचरा भी लाखों नहीं करोड़ों रुपए में बिकता हो, उस शहर का बच्चा कहता है जी मुझे नौकरी के लिए सिफारिश कर दें जी। देखिए, यही एक माइंडसेट हमने चेंज करना है ना। पहले हमने यूथ कन्वेंशन किया, वहां पे मुस्तफा भाई ने एक चीज पिच की और उसमें बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमने कनेक्ट की वेबसाइट खोली उसमें, ताकि हम ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। दुनिया ई कॉमर्स की तरफ गए हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। अगर आप जो भी टेक जाइंट्स देखें वो 15-15, 20-20 साल पुराने हैं, और अब एआई आ चुका है, और उससे भी एक चीज आगे आ चुकी है, QAI, ठीक है जी, वो इससे भी एक स्टेप अहेड है। तो हमने अपनी यूथ को एम्पावर करना है और उसको हमने एक डायरेक्शन देनी है कि वो सही डायरेक्शन में कदम उठाए, ताकि वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं कमाए, इस मुल्क के लिए भी कमाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखिए, हम यहीं पैदा हुए हैं और हमने इसी सोसाइटी को रिटर्न भी करना है ना। तो वो किस सूरत में कर सकता है कि बच्चे जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करते रहे और अपना टाइम जाया करें, या अगर वो कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए अगर कर सके, तो व्हाई नॉट। तो नौकरी का जो माइंडसेट है ठीक। वो हम बिल्कुल एज अ पॉलिसी, और जो हमारी लीडरशिप का विजन है उसमें बड़ा क्लियर है कि हमने उनको एम्पावर करना है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो। एमक्यूएम इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करती है, और हमारे एक्शंस भी डिक्टेट करते हैं इन द प्रीवियस 6 मंथ सिंस द इलेक्शंस, कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम उसकी तरफ कदम भी उठा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि ठीक। हम बातें कर रहे हैं, हम उसमें कदम भी उठा रहे हैं कि लोगों को प्रैक्टिकल एम्पावर किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल साहब, रुकने असेंबली थे, एमक्यूएम पाकिस्तान ताल्लुक था। कल की तारीख में जो है वो एक और एहतमाम किया जाएगा, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन के नाम से जो है ये उन्मान रखा गया है। मज़ीद जो भी मामलात होंगे नाजरीन, हम कोशिश करेंगे कि अपने जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, उनको आगाह करते रहें, और हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के हवाले से जो फीडबैक है वो लाजमी जो है वो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दे सकते हैं। प्रोग्राम में का जो वक्त है वो इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।